हेलो गाइस मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल सके। मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ और मुझे कैसे कैसे पेन मिला, कैसे कैसे क्या चीज़ें मिली, ये सब मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत ही पेनफुल थी। शुरू में जब मुझे लोगों के द्वारा और किसी और पर्सन के द्वारा पेन मिला तो तो उस समय मैं बहुत टूट गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इन सब चीज़ों से निकलूँ। तो फिर एकाएक मैंने यूट्यूब पे टैरो रीडिंग देखना शुरू किया। वहाँ से मुझे गाइडेंस मिलने शुरू हुई। वहाँ से मुझे ये मिला कि मैं मेडिटेशन शुरू करूँ। तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, 7 चक्रा मेडिटेशन करना शुरू किया। पहले तो मेरा ध्यान नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे जाकर मेरा ध्यान लगने लगा। उसके बाद मैंने 10 मिनट करती थी, 20 मिनट, 30 मिनट, ऐसे कर कर के मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने रेकी भी खुद से ही करना शुरू किया। रेकी भी मुझे नहीं आती थी, इसके बारे में मैं जानती भी नहीं थी। इन सब चीज़ों को करते करते थोड़ी सी परिपक्व हो गई। मुझे इतना लोगों के द्वारा बार बार पेन मिलता था ना, अच्छा करने के बावजूद भी, कि मुझे समझ में नहीं आता था कि क्यों ये सब चीज़ें मेरे साथ घटित हो रही हैं। लेकिन मुझे डिवाइन पे ट्रस्ट था। मैंने डिवाइन को पुकारा उस समय, अपनी दुर्गा माँ को पुकारा और उनसे कहा कि और उन और उनसे कहा मैंने और उनसे और उनसे मैंने कहा कि डिवाइन मुझे रास्ता दिखाएं। तो उन्होंने मुझे वीडियो के थ्रू गाइडेंस देना शुरू कर दिया। मैंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन के द्वारा मुझे बहुत सारे गाइडेंस मिलते थे। मुझे ये बताया जाता था कि आपके इस चक्रा में ब्लॉकेज है। रूट चक्रा में 7 चक्रा होते हैं, रूट चक्रा में ब्लॉकेज होते। मैंने रूट चक्रा से रिलेटेड चीज़ें करने लगी। फिर उसके बाद मुझे बताया जाता था कि आपके सैक्रल चक्रा में डिफ़िकल्टी है, तो मैंने वो भी करना शुरू कर दिया। उससे रिलेटेड मैं वस्तुओं को खाती, उससे रिलेटेड मैं क्लॉथ्स पहनती, नेचर में जाती, पक्षियों के साथ समय बिताती, पेड़ पौधे लगाती, जीव जंतुओं की सेवा करती और डिवाइन पे ट्रस्ट करके, और मैं डिवाइन की पूरी तरह से पूजा पाठ करती। तो मुझे धीरे धीरे ना गाइडेंस मिलने लगा। मुझे हर चीज़ के लिए गाइडेंस मिलता था अपने इनर वॉइस से। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये सब क्यों हो रहा है। एक जब कुछ दिनों के बाद मेरी सोल मर्जिंग हुई। सोल मर्जिंग के बाद मेरा जो डिवाइन काउंटर पार्ट था वो मुझे समझ में आ गया कि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी हूँ। और मैंने लोगों को बताया। मैंने किसी को नहीं बताया। कुछ दिनों तक मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चलती रही। मुझे 2-3 साल लगा इन सब चीज़ों से ओवरकम करने में। मुझे हर पल हर चीज़ के लिए गाइडेंस मिलती थी। मुझे 1111, 222, 333, 444, 555 ये सब दिखाई देते थे और मुझे इसके थ्रू गाइडेंस मिलती थी। जब मुझे ये नंबर पॉपअप होने लगा तो मैं इसका मीनिंग ढूंढने लगी और मुझे पता चल गया कि हाँ, गॉड एंजल मुझे क्या गाइडेंस देना चाहते। पहले मैं गॉड एंजल्स क्या होते हैं, स्पिरिट गाइड्स क्या होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानती थी। जो लोग मुझे पेन दे देते बेवजह, मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे आसपास के लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। तो मैंने उसके बाद उन्हों से मैंने खुद को एकांत कर लिया। आइसोलेशन में मैंने खुद को कर लिया और आइसोलेशन में करने के बाद मैं खुद के अंदर झांकने लगी कि क्यों हो रहा है ऐसा। खुद का मैंने आत्म मंथन किया तो मुझे समझ में आने लगा कि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। तो फिर मैंने लोगों को मैं देते रहती थी इमोशनली, उनकी खुशियों के लिए हमेशा करते रहती। मैंने उन सब पर से ध्यान हटा के खुद पे ध्यान लगाया। मैंने खुद को सेल्फ लव किया, खुद से प्यार करना सीखा, खुद के ऊपर ध्यान लगाना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, रेकी करना शुरू किया, खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया, खुद की खुशियों को महत्व देना शुरू किया। जो चीज़ें
मुझे अच्छी लगती थी वो चीज़ें मैंने करनी स्टार्ट कर दी। मुझे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था, मैं वो करने लगी। मुझे पेड़ पौधे लगाने अच्छे लगते थे, वो करना स्टार्ट कर दिया। मैं प्रकृति के साथ घुल मिल के रहने लगी और नेचर में अधिक से अधिक समय बिताती। मुझे आसपास बटरफ्लाई, फेदर्स ये सब दिखाई देते थे। हर एक प्रकार के बटरफ्लाई दिखाई देते थे। कभी कभी येलो, कभी ऑरेंज, कभी वाइट, कभी पिंक, इस तरह के, कभी आसमानी, इस तरह से मुझे बटरफ्लाई दिखाई देती थी। तो मुझे समझ में आता था कि इस बटरफ्लाई का क्या मीनिंग है। ये डिवाइन मुझे पल पल गाइडेंस करते थे। कभी मुझे 2 स्वान दिखाई देते थे, कभी मुझे घोड़े दिखाई देते थे, कभी कोई पशु मेरे पास आके बैठ जाता था। तो मुझे ये समझ में आता था कि ये लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, मेरी वाइब्रेशन को ये लोग समझ रहे हैं। और वो लोग जो मुझे हर्ट करते थे, नीचा दिखाते थे, हर तरह से मुझे तकलीफ़ देते थे, मैंने उन लोगों से धीरे धीरे अपने आप को कट करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने इन सब चीज़ों को समझ लिया कि क्यों ये सब चीज़ें हुई, तो मैंने पूरा फोकस अपने ऊपर लगा लिया और मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे सारे चक्र अलाइन होने लगे। धीरे धीरे मेरे सारे चक्र अलाइन होने लगे, मैं पॉजिटिव होने लगी। जैसे ही मेरे अंदर निगेटिव थिंकिंग आती तो मैं उसे कट कर देती और मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करती थी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। ऐसी चीज़ें करती जिससे मुझे खुशी मिलती है, जो मेरे लिए, जो मेरे सोल ग्रोथ के लिए है। इस प्रकार से मैंने ये स्पिरिचुअल जर्नी को कम के मेरा कार्मिक साइकिल चल रहा था। कार्मिक साइकिल मुझे मुझे जो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट था उसके द्वारा भी मुझे पेन मिला गया। मेरे ऊपर साइकिक अटैक होते थे। रात में मेरे ऊपर साइकिक अटैक्स होते थे और मुझे मुझे ड्रीम्स में बहुत भयानक भयानक ड्रीम्स आते थे। और जब जो कुछ भी होने वाला होता था ना, मुझे पता चल जाता था पहले ही कि मेरे साथ क्या चीज़ होने वाली है भविष्य में। तो उससे उससे क्या होता था कि मुझे पहले ही एंजल्स बता देते थे और मैं अलर्ट हो जाती थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें दिखी। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, मैंने शिव शक्ति को देखा कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहना रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, त्रिशूल दे रहे हैं हाथ में और कह रहे हैं कि बच्चे जाओ, विजय के पथ पे जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मैंने क्षीर सागर में जो विष्णु और लक्ष्मी और विष्णु निवास करते हैं, मैंने उनको देखा। मैंने सरस्वती माँ को देखा मेडिटेशन के द्वारा। मैंने बहुत सारे, जब मैं अपने अंदर गई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी। मैंने राधा कृष्ण को देखा, मैंने बहुत स्वर्ग की बहुत सारी चीज़ों को देखा। मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी कि क्या होता है, लेकिन जब मैंने अंदर गया, मैंने अपनी शैडो साइड पे वर्क किया। मेरे अंदर बहुत निगेटिव एनर्जी थी। मैं रूम में बैठ के रोती रहती थी। कोई मेरे आसपास नहीं था जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। लेकिन उस समय डिवाइन ने मेरा हाथ पकड़ा, शिव शक्ति माँ दुर्गा ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी बहुत असीम अनुकंपा है मेरे ऊपर। इस तरीके से करते करते और मैं एकांत में मैं स्पिरिचुअल बुक जैसे भगवद गीता, रामायण, इन सब चीज़ों का अध्ययन करती थी, भजन करती थी, जिससे मेरी सोल को अच्छा लगता था। और मुझे मेरी सोल कहती थी कि और भजन करो, और भजन करो, तो मैं करती थी। मैंने मेडिटेशन के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, बहुत सारी चीज़ों को देखा। मैंने शिवलिंग देखा, मैंने 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 शिवलिंग को देखा। मुझे 69 96 नंबर आते थे और मेरे अंदर कौन से इश्यूज़ हैं, वो सब मेरे अंदर एंगर इश्यूज़ थे, मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन था, मेरे अंदर फियर इशू था, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो था। तो मुझे ये सब चीज़ें समझ में आती थी, तो मैं इन सब चीज़ों पे वर्क करने लगी। मैंने अपने आप को शांत करना शुरू कर दिया। मैं पॉजिटिव, हर परिस्थिति में मैं पॉजिटिव रहती थी। जो भी कुछ होता था उन सब चीज़ों को देखती थी, एनालाइज करती थी और आगे बढ़ती थी। डिवाइन हमारे हित के लिए, जो कुछ भी होता है वो हमारे हित के लिए करते हैं। वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, गाइडेंस देते हैं कि बच्चे ऐसा करोगे तो ये सब चीज़ें होंगी। हाँ, शुरू में मुझे बहुत पेन मिला, मैं जानती हूँ, लेकिन जो कुछ भी किया डिवाइन ने मेरे भले के लिए किया। आज मुझे समझ में आता है कि
चेतना का स्तर बहुत ऊंचा हो गया। आज मैं उन चीज़ों को देख पाती हूँ जो लोग नहीं देख पाते हैं। आज मैं पहले से सामने वाले पर्सन के मनोभाव को देख लेती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है, मुझे पता चल जाता है। इस तरीक़ा से मैंने स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट किया। मुझे 96, 69, 444, 333, 222, 111, 11 ये सब नंबर, 1010 ये सब नंबर दिखाई देते थे। इस जर्नी में हमें अपने शैडो साइड पे वर्क करना पड़ता है, हमें इनर वर्क करना पड़ता है। थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर गॉड हमारे साथ है तो हम बड़ी से बड़ी तूफ़ान से भी, बड़े से बड़ी विपत्ति से भी निकल सकते हैं। सिर्फ गॉड पे ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। इस तरह से मैंने अपने आप पर वर्क किया और आज मैं बहुत अच्छे पोजीशन पे हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू गार्जियन एंजल। सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ। यही आप लोगों का मेरे लिए, यही मैं बताना चाहती थी, अपनी जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी बस।